हेलो गाइस। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि लुओ फेंग ने डिसाइड कर लिया था कि अब तो वो हुक एंड गेया की हेल्प करेगा। जिसके बाद उसने बबाता से भी कह दिया था कि बबाता तुम बस मुझे डायरेक्शन बता दो और बाकी का काम मैं खुद कर लूँगा। जिसके बाद इस एपिसोड की स्टार्ट होती है एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वही बंदा खड़ा हुआ था जो कि इन सभी के ऊपर नज़र बनाए हुए था लुओ फेंग की बहादुरी को देखते हुए। वो कह रहा होता है कि वाकई में ये लड़का बहुत ही ज़्यादा बहादुर है, इसने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है, लेकिन मुझे डर है कि ये शायद से बच नहीं पाएगा क्योंकि जो फैसला इसने लिया है वो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित होगा। जिसके बाद ये सीन कट हो जाता है और हम लुओ फेंग एंड टीम को देखते हैं जो कि फिलहाल अब लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे टाइगर टीम के भी काफ़ी सारे लोग मौजूद थे जो कि आगे बढ़ रहे होते हैं। लुओ फेंग एंड टीम भी आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी ली शेन नोटिस करते हैं कि उनके पीछे तो ये लोग पड़ चुके हैं। जिसे देख के अब ये सारे के सारे थोड़े घबरा चुके थे। एंड बबाता बता रही थी कि तुम्हारे पीछे जो लोग पड़े हुए हैं ये कोई मामूली लोग नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हैं। जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि उसी हेड ने पकड़ लिया था हुक्का हेड को एंड वो उसकी नेक को पकड़ते हुए कह रहा होता है कि मैं सोच ही रहा था कि तुम इतनी दूरी पे आखिर कैसे अकेले रास्ता तय करके आ सकते हो। मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत होगी, लेकिन अफसोस मेरी बात बिल्कुल सही निकली। तुम्हारे साथ कुछ और लोग भी मौजूद हैं, है ना? और ज़रा देखो तो सही, अब ये तुम्हारी जान बचाने के लिए यहाँ पर आए हैं। तभी हम देखते हैं कि हुक की हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी इन लोगों की वजह से। इवन यहाँ पे हुक लुओ फेंग की तरफ को हाथ बढ़ाते हुए कह रहा होता है कि लुओ फेंग, लेकिन इतनी ही देर में हम देखते हैं कि उस हेड ने तुरंत ही उसकी नेक को दबा दिया था, जिसकी वजह से उसकी हालत ख़राब हो जाती है एंड ऑलमोस्ट वो मरने की कगार पे आ चुका। और साथ ही हम देखते हैं कि एक दूसरे वॉरियर ने गिया को भी पकड़ रखा था। फिलहाल तो इन दोनों ने ही उन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी थी और फिर उसके बाद तुरंत ही उन्हें काफ़ी ज़्यादा दूर फेंक के मारते हैं। बट फॉर्चुनेटली तभी वहाँ पे लुओ फेंग का वही गार्ड आ जाता है जो कि गिया को होल्ड करते हुए वहाँ से लेके जा रहा था। फिलहाल तो उस हेड को देखते हैं जो कि लुओ फेंग को सामने देख के बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। और उसके बाद उस सेकंड वाले पर्सन को भी देखते हैं जो कि अभी भी निगरानी बनाए हुए था इन सभी के ऊपर। फिलहाल तो उस टाइगर टीम के हेड को देखते हैं जो कि कह रहा था कि तुम तो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं हो, लेकिन फिर भी तो ज़रा देखो मेरे सामने आके कैसे खड़े हो गए हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हें हमारे अफेयर्स के बीच में पार्ट लेना चाहिए? ये तुम्हारी जान के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरे वाली बात हो जाएगी। हम लोग ब्लैक ड्रैगन माउंटेन एम्पायर से बिलोंग करते हैं एंड मुझे नहीं लगता कि मुझे तुमसे बात करके अपने वक्त को ज़ाया करना चाहिए। तभी हम लुओ फेंग को देखते हैं जो कि फिलहाल थोड़ी सोच में पड़ चुका था एंड यही सोच रहा होता है कि आखिर वो इनके साथ में डील करेगा कैसे। तभी वहाँ पे वो गिया को इशारा कर देता है कि वो हुक को लेके वहाँ से चली जाए। और उसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग तुरंत ही अपना मास्क लगा के रेडी हो जाता है और कह रहा था कि हम तो तुमसे फाइट करेंगे ही। एंड हम देखते हैं कि लुओ फेंग के बाकी दोनों गार्ड्स भी रेडी हो जाते हैं और फिर वो सबके सब अब फाइट करने के लिए तैयार थे। तो लुओ फेंग कह देता है कि अब तुम बस मरने के लिए तैयार रहना क्योंकि हम तो तुम्हें हरा के यहाँ से जाएंगे। जिसके बाद लुओ फेंग काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ जाता है उन सभी के ऊपर अटैक करने के लिए। फिलहाल तो हवा का प्रभाव काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे कुछ भी ढंग से नज़र नहीं आ रहा था। और अब वो बंदा वो तो कुछ ज़्यादा ही पीछे जाके छिप जाता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं इन लोगों की फ़ाइट के बीच में वो खुद भी कहीं मारा ना जाए। जिसके साथ साथ लुओ फेंग को देखते हैं जो कि एक काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीके के साथ में उस बंदे के साथ फाइट कर रहा था। और साथ साथ लुओ फेंग के टीम मेंबर्स भी वो भी बहुत अच्छे से मार रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो टाइगर टीम के हेड से भिड़ जाता है, जिसकी वजह से उस हेड को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। लेकिन लुओ फेंग का गार्ड कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं क्या चीज़ हूँ। जिसके बाद वो काफ़ी बुरे तरीके से उसको हिट करता है और लगातार 2-3 बार वो उसको हिट करता है पावर का इस्तेमाल करते हुए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो हेड ज़्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करता। उसके बाद फिर वो भी सीरियस होकर फाइट करने लग गया था। एंड हम देखते हैं कि वो एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक थ्रो करता है, जिसकी वजह से लुओ फेंग का गार्ड तो काफ़ी ज़्यादा दूर जाके गिर गया था। उसके साथ साथ फिर हम ली शेन को देखते हैं जो कि एक दूसरे गार्ड के साथ में फाइट कर रहे थे। एंड यहाँ पे लुओ फेंग भी काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से फाइट कर रहा होता है। उसके साथ साथ लुओ फेंग एंड ली शेन दोनों हालत ख़राब हो चुकी थी इस टाइगर टीम के लोगों के साथ में फाइट कर करके। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग बहुत बुरे तरीके से थक भी जाते हैं, लेकिन क्या ही कर सकते थे। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग भी बहुत अच्छे से फाइट कर रहा होता है। इसके साथ साथ लुओ फेंग का गार्ड वो भी बहुत बढ़िया से फाइट कर रहा था। तभी लुओ फेंग को देखते हैं जिसे एक काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आती है, इसलिए वो तुरंत ही अपने वेपन्स का इस्तेमाल करता है। एंड हम देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल
एक वेपन को थ्रो कर देता है। वो तभी हम देखते हैं उस सेकंड हेड को जो कि फिलहाल डरा हुआ था एंड सोच रहा होता है कि क्या क्या ये लुओ फेंग एंड टीम भारी पड़ जाएंगे टाइगर टीम के ऊपर। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग तो काफ़ी अच्छे से फाइट कर रहा था, लेकिन यहाँ पे वो बंदे भी अपने वेपन्स का इस्तेमाल करने लग जाते हैं एंड यहाँ पे होंग की जान भी थोड़ी खतरे में आ चुकी थी, जिसके साथ साथ यहाँ पे लुओ फेंग भी खुद को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो लोग तो एक रेड एनर्जी बॉल के अंदर कैद होते जा रहे थे। फिलहाल तो कैसे भी करके खुद को आज़ाद करते हैं एंड हम देखते हैं कि लुओ फेंग तुरंत ही अपने उस वेपन को निकाल लेता है जिसके थ्रू वो अटैक करने वाला था। वो अपने गार्ड के पास उस वेपन को फेंक के मारता है एंड गार्ड ने भी उस वेपन को काफ़ी अच्छे से यूज़ करना सीख लिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट था कि इसका इस्तेमाल वो काफ़ी अच्छे से कर सकता है। तभी हम उस सेकंड हेड को देखते हैं जो कि कह रहा था कि ये तो बहुत ही ज़्यादा गलत हो गया है, अगर इसने एक बार अटैक कर दिया तो ये यकीनन मार डालेगा उस बंदे को। तभी हम देखते हैं कि वो नोटिस कर रहा था कि आखिरी वेपन किस डायरेक्शन में आगे जा रहा था एंड जैसे ही वो पाता है कि अब मौका वो तुरंत ही उस हेड की नेक के पास से उस वेपन को हटा देता है, जिसकी वजह से वो वेपन जाके पहाड़ी के अंदर ही हिट हो गया था। लेकिन लुओ फेंग और उसका गार्ड समझ चुके थे कि कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है। तभी लुओ फेंग का गार्ड कहता है कि मुझे लगता है बॉस कि किसी ने जान के ही सब कुछ किया है। तभी लुओ फेंग भी थोड़ा आसपास देखने लग गया था तो वो लीडर छुप जाता है एंड लुओ फेंग कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि कोई तो है जो कि छिप के हमारे ऊपर अटैक कर रहा है एंड वो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाने की भी पूरी कोशिश कर रहा है। अब तो हमें और भी ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। तभी हम देखते हैं कि वो टाइगर टीम का लीडर तुरंत ही अटैक कर देता है लुओ फेंग के ऊपर। लुओ फेंग उसको भी ब्लॉक करे जा रहा था एंड लगातार काफ़ी सारे अटैक्स करता है। तभी हम देखते हैं कि लुओ फेंग का गार्ड भी पीछे से आ चुका था एंड वो भी काफ़ी सारे अटैक्स कर रहा था एंड लुओ फेंग की पूरी टीम ही काफ़ी अच्छे से काम कर रही होती है, जिसकी वजह से अब उस बंदे को थोड़ी प्रॉब्लम तो आ ही रही थी इनके साथ में डील करने के लिए एंड वो अब थोड़ा परेशान भी नज़र आ रहा होता है कि आखिर अगर ऐसे ही सब कुछ चलता रहा तो हो सकता था कि वो शायद हार जाए, जो कि उसे बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे आता है, धोखे से लुओ फेंग के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से लुओ फेंग थोड़ा हैरान हो गया था एंड इससे पहले वो खुद को संभाल पाता वो पर्सन तुरंत ही अपने वेपन को लेकर अटैक करने वाला था लुओ फेंग के ऊपर। जिसके साथ साथ लुओ फेंग का गार्ड वो तुरंत ही उसको बचाने के लिए अपना वेपन थ्रो करता है। जिसके साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे उस हेड को तो पता ही था कि वो काफ़ी आसानी के साथ में उसे रोक लेगा, तो सबसे पहले तो वो उस वेपन को हटाता है और अब लुओ फेंग के ऊपर अटैक करने जा रहा था। इसी सब मौके के बीच में लुओ फेंग को ये चीज़ मिल जाती है कि अब वो अपने वेपन का इस्तेमाल कर सकता है क्योंकि वक्त उसके पास है। तभी लुओ फेंग ऐसा करता भी है, बट शायद से लुओ फेंग ने थोड़ी देर कर दी थी क्योंकि इससे पहले ही वो हेड अटैक कर देता है लुओ फेंग के ऊपर। इवन ये अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि लुओ फेंग की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और उसके साथ साथ ही हम देखते हैं कि लुओ फेंग खुद को संभालने की कोशिश भी कर रहा होता है, बट अनफॉर्चुनेटली वो ऐसा कर नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसे अपनी गोल्डन हॉर्न बहमूद की बॉडी को एक्टिवेट करना ही पड़ता है। और जैसे ही लुओ फेंग अपनी गोल्डन हॉर्न बहमूद बॉडी को एक्टिवेट करता है, हम देखते हैं कि आसपास काफ़ी सारी एनर्जी रिलीज होती है एंड ये एनर्जी इतने ज़्यादा अमाउंट में थी कि आसपास मौजूद गार्ड्स भी हट रहे थे एंड हम देखते हैं कि लुओ फेंग के गार्ड्स उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही थी इस एनर्जी को ब्लॉक करते हुए, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो टाइगर टीम का हेड कह रहा था कि अच्छा, तो मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे गार्ड्स भी इतने केपेबल नहीं है कि तुम्हारी पावर को रेसिस्ट कर पाएँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं इसे रेसिस्ट नहीं कर सकता। जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वो तो अभी भी लुओ फेंग के सामने ही खड़ा था एंड एक बार फिर से लुओ फेंग के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक कर देता है। इवन ये अटैक इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि पास में एक काफ़ी बड़ा सा स्टोन भी होता है, वो भी पूरे तरीके से कट जाता है एंड यहाँ पे सारे के सारे लोगों की नज़रें लुओ फेंग के ऊपर ही थी, जिसे देख के लग रहा था कि अटैक लुओ फेंग के ऊपर ही हुआ है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे ली शेन भी आ चुके थे अब उस बंदे के साथ में फाइट करने के लिए, क्योंकि उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लग गया था कि आखिर कैसे ये लुओ फेंग को इतना ज़्यादा हर्ट कर सकता है। एंड होंग भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में फाइट कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ लुओ फेंग का बदला लेने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग ने खुद को संभाल लिया था और वो एक बार फिर से फाइट करना चाह रहा होता है, लेकिन इतनी ही देर में टाइगर टीम का हेड एक बार फिर से आ जाता है और अब वो अपनी सोर्ड से अटैक करने वाला था लुओ फेंग के ऊपर, लेकिन फॉर्चुनेटली एक बार फिर से लुओ फेंग बच जाता है। एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे वो टाइगर टीम का हेड तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, वो एक बार फिर से अपनी सोर्ड लेके रेडी हो जाता है।
तभी होंग कह रहे होते हैं कि बेटा इतनी आसानी से तो हम तुम्हें यहाँ से नहीं जाने देंगे। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लुओ फेंग को इशारा करते हैं तो लुओ फेंग भी तुरंत ही रेडी हो गया था एंड इस बार वो अपने वेपन का इस्तेमाल करता है एंड हम देखते हैं कि सबसे पहले तो वो उन्हीं वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए उस टाइगर टीम के हेड के ऊपर अटैक करता है। सबसे पहले वो वेपन ही आके उसके मास्क के ऊपर हिट करता है बट वो मास्क इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उसको कुछ हो नहीं पाता, जिसकी वजह से वो हेड कह रहा था कि तुम्हें क्या लगा था कि इन छोटी मोटी पावर्स से तुम मुझे मार सकते हो, वैसे ऐसा होगा नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तुरंत ही अपनी स्पीड को इंक्रीज करता है, जिसके चलते वो धीरे धीरे करके सारे ही वेपन्स को अपनी तरफ आगे बढ़ने से रोक लेता है एंड हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में फाइट भी कर रहा था। तभी लुओ फेंग अपनी वेन का इस्तेमाल करने लग गया था एंड अब वो उसी का इस्तेमाल करते हुए अटैक करने की कोशिश कर रहा होता है बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसा हो गया था जो कि लुओ फेंग की टीम ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उस टाइगर क्लैन के बंदे ने बहुत ही बुरे तरीके से अटैक कर दिया था लुओ फेंग के ऊपर एंड हम देखते हैं कि यहाँ पे लुओ फेंग भी अपनी वेन का इस्तेमाल करते हुए उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो तुरंत ही सबसे पहले तो लुओ फेंग की उस वेन को काटता है और फिर उसके बाद लुओ फेंग को उस स्टॉर्म के अंदर मरने के लिए छोड़ के वहाँ से आगे निकल जाता है। जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा था एंड हम देखते हैं कि स्टॉर्म के अंदर लुओ फेंग बहुत ही बुरे तरीके से गिरता जा रहा था, लेकिन तभी वो अपने सिल्वर गार्ड्स को बुला लेता है एंड हम देखते हैं कि उसके गार्ड्स तुरंत ही आसपास आके एक बॉल क्रिएट कर लेते हैं, जिसकी वजह से अब लुओ फेंग को बिल्कुल भी हर्ट नहीं होने वाला था, जबकि वो यहाँ पे कह रहा था कि तुम सभी को खुद को प्रोटेक्ट करना होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग बस अपनी स्पीड का इस्तेमाल करते हुए उस विंड से कैसे भी करके बचना चाहता था, लेकिन यहाँ पे बबाता कह रही होती है कि अब मुझे लगता है कि हम बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हैं लुओ फेंग, क्योंकि ये विंड तो लगातार बढ़ती जा रही है, मुझे नहीं पता कि इसका हल क्या होगा। तभी लुओ फेंग बस अब पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर कैसे इस जगह से बाहर निकला जाए, लेकिन तभी उसे अपने सामने वही स्टोन्स दिख गए थे जो कि लुओ फेंग को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन इस सिचुएशन में फिलहाल लुओ फेंग जहाँ पे फंसता ही जा रहा था, उसे ये नहीं समझ आ रहा होता कि आखिर इससे बाहर निकलना कैसे है। इसके बाद लुओ फेंग के सारे ही फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे एंड उन्हें लग रहा था कि लुओ फेंग अब बहुत बड़े खतरे में फंस चुका है, लेकिन उस टाइगर टीम के बंदे को लग रहा था कि उसने लुओ फेंग का सफाया कर ही दिया, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा शान के साथ में इनके सामने आके खड़ा हो गया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओ फेंग का गार्ड कह रहा होता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मेरे बॉस की हालत कर दी है, बताओ ज़रा वो कहाँ है। लेकिन तभी वो बंदा गलती से ये कह देता है कि मैंने तो उसे मार डाला है। ये सुनते ही ये लोग इतना ज़्यादा भड़क जाते हैं कि तुरंत ही सारे के सारे आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए और हम देखते हैं कि चारों तरफ से ये अटैक्स की बरसात होने लग जाती है एक दूसरे के ऊपर। अब फिलहाल गिया जो कि पहले से इतनी ज़्यादा इंजर्ड हो चुकी थी, वो भी बस इस लड़ाई के अंदर पार्ट लेना चाह रही होती है एंड वो कैसे भी करके बस अब इनको दिखाना चाहती थी कि वो कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ली शेन होंग एंड बाकी दोनों ही गार्ड्स बहुत बुरे तरीके से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन इस टाइगर टीम के बंदे के सामने उनकी पावर्स बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से वो अल्टीमेटली ग्राउंड पे आके रह जाते हैं एंड यहाँ पे वो बंदा भी अपनी टीम के साथ में सामने आके खड़ा हो गया था इन लोगों के। तभी ली शेन थोड़ा आसपास देख रहे होते हैं तो होंग कहते हैं कि रुको ज़रा, मेरे पास एक प्लान है। तभी वो बंदा कहता है कि अच्छा, तुम ये मत सोचना कि तुम्हारी घटिया टैक्टिक्स मेरा कुछ बिगाड़ सकती हैं, और उसके बाद वो अपने बंदे को आदेश दे देता है, जिसकी वजह से उसके सारे ही लोग आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए। तो हम देखते हैं कि लोग पहले से इतना ज़्यादा इंजर्ड हो चुके थे एंड एग्जॉस्टेड भी थे, लेकिन उस सब के बावजूद फाइट करते हैं एंड क्या ही शानदार तरीके से ये लोग फाइट करते हैं कि रुकने का नाम नहीं ले रहे थे एंड बहुत बुरे तरीके से हर्ट भी करते हैं उस टाइगर टीम के लोगों को, जिसकी वजह से एक गार्ड की हालत तो ख़राब हो जाती है एंड वो यही सोच रहा था कि आखिर मैं कहाँ पे आके फंस चुका हूँ इन लोगों के बीच में ही। लेकिन हम देखते हैं कि ये लोग अभी भी हार नहीं मान रहे थे, बल्कि बहुत बुरे तरीके से अटैक कर रहे होते हैं एंड यहाँ पे हम देखते हैं कि अब इन्होंने इतने बुरे तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर दिया था कि टाइगर टीम के लोग तो वहाँ से भागने ही लग जाते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि अब वेदर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है एंड भागने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। साथ साथ होंग को भी देखते हैं जो कि फिलहाल अब काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ में आगे बढ़ रहे थे और वो बस कैसे भी करके लुओ फेंग को ढूंढना चाह रहे होते हैं। सबसे पहले हम ली शेन को देखते हैं जो कि तुरंत ही आगे बढ़ते हैं, उसके बाद वो अपनी थंडर पावर को एक्टिवेट करने लग गए थे। उनके अराउंड कुछ थंडर बोल्स भी एक्टिवेट होने लग जाती हैं एंड हम देखते हैं कि थंडर की पावर का इस्तेमाल करते हुए ही वो काफ़ी सारी थंडर को जनरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से तो अब टाइगर टीम के लोग भी डर चुके थे कि आखिर ये बंदा क्या करने की कोशिश कर रहा है।
लेकिन ली शेन ने तो यहाँ पे डिसाइड कर लिया था। उनका एक अलग ही लुक देखने को मिलता है एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ पे उस थंडर फैल्कन लाइटनिंग टेक्निक को परफॉर्म करने लग गए थे, जो कि फिलहाल उन्होंने रिसेंटली ही सीखी है, जो कि अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एनर्जी से भरी हुई एक टेक्निक है जिसके अंदर ढेर सारी थंडर भी है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस थंडर को देख के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और यही सोच रहे थे कि आखिर क्या करने की कोशिश करना है इतनी सारी पावर्स के साथ में। लेकिन हम देखते हैं कि ली शेन की पावर तो अब लगातार बढ़ती जा रही होती है और उसे देख के लग नहीं रहा था कि जब तक ये इन लोगों को मारेंगे नहीं वो शांत बैठने वाले हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड हो जाता है एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।